श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति अति विशिष्ट है, जिसमें हम श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी की सेवा भावना के दर्शन करेंगे। फिर करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी के प्रतीक दृश्य हैं। सारी दुनिया में वैष्णव इन दृश्यों को भली भांति पहचानते हैं। इस बार भादवा कृष्ण अष्टमी बुधवार 12 अगस्त 2020 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आइए इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में क्या क्रम रहता है और प्रभु श्रीनाथ जी के किस प्रकार के दर्शन होते हैं अवलोकन करते हैं। आज का उत्सव महामहोत्सव माना जाता है। इसके कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज बड़ी देहरी मांडी जाती है। द्वार के कोनों पर हल्दी एवं कुमकुम से कमल, स्वास्तिक, पलना, लताएं आदि चित्रकारियां की जाती हैं। दिन में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। श्री जी मंदिर में प्रातः 4 बजे शंखनाद होते हैं और 4:45 बजे मंगला के दर्शन खुलते हैं। खुले दर्शनों में ही मंगला आरती के उपरांत टेरा लेकर प्रभु का ऊपरना बड़ा कर दिया जाता है और तिलकाय श्री अथवा मुखिया जी, जैसा कि इस बार कोरोना के कारण होगा, कुमकुम से तिलक लगाकर प्रभु को पंचामृत स्नान कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पंचामृत स्नान में दूध, दही, घी, शहद और बूरे का प्रयोग किया जाता है। प्रभु श्री जी के इन दर्शनों के लिए वैष्णव तथा स्थानीय निवासी वर्ष भर आतुरता से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज प्रभु की जैसी छटा होती है वैसी कभी नहीं होती है। प्रभु की छटा बहुत ही अलौकिक दृश्यमान होती है और ऐसे दर्शन वर्ष में कभी नहीं होते हैं। पंचामृत स्नान के समय प्रभु के सन्मुख से सभी साज हटा लिए जाते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के श्रीमस्तक पर भी कोई आवरण नहीं रहते हैं। पंचामृत स्नान के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अब एक विशेष तथ्य को आपको अवश्य जानना चाहिए। प्रातः मंगला में होने वाला यह पंचामृत स्नान प्रभु के ब्रह्म रूप को स्नान है, क्योंकि जन्म के पश्चात होने वाला स्नान रात्रि को प्रभु जन्म के उपरांत तो श्री बालकृष्ण लाल जी के स्वरूप को करवाया जाता है। भावना यह है कि प्रभु ने जन्म लेने से पहले अपने ब्रह्म स्वरूप से देवकी एवं वासुदेव के समक्ष प्रकट होकर जो दर्शन दिए, उस समय की भावना के यह पंचामृत स्नान है। पंचामृत स्नान के दर्शन होने के पश्चात यह पंचामृत प्रभु प्रसाद के रूप में वैष्णवों तथा स्थानीय निवासियों में वितरित कर दिया जाता है। इसके काफी देर पश्चात श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। श्रृंगार दर्शन में प्रभु को तिलक एवं अक्षत किया जाता है, भेंट रखी जाती है। इस दौरान शंख, झालर, घंटा आदि बजाए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख हल्दी से चौक पुराया जाता है। राई लोन से प्रभु की नजर उतारी जाती है। तत्पश्चात प्रभु के मुख्य पंड्या जी वर्ष पत्र पढ़ते हैं। आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला एवं केसरी बासुंदी अर्थात रबड़ी की हांडी, 4 प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी भोग में मेवा भात, जिनमें दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात, ये 5 भात अरोगाए जाते हैं। राजभोग के दर्शन लगभग 2:15 बजे खुलते हैं। राजभोग अनुसर के पश्चात उत्थापन सायंकाल लगभग 7:15 बजे खुलते हैं। संध्या आरती में जयंती के फलाहार के रूप में मलाई की बासुंदी और खोवा के साथ में फीका में घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन लगभग 8:15 बजे खुलते हैं और लगभग रात्रि 9 बजे से जागरण के दर्शन होते हैं, जो कि लगभग 11:45 बजे तक खुले रहते हैं। तदुपरांत रात्रि 12 बजे भीतर शंख, झालर, घंटानाद की ध्वनि के मध्य प्रभु का जन्म होता है। ठीक इसी समय जब प्रभु का जन्म होता है, 12 बजे नाथद्वारा नगर के रिसाला चौक में प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी जाती है।
इस अद्भुत परंपरा के साक्षी बनने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ हजारों की संख्या में नगरवासी एवं पर्यटक एकत्र होते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि तोपों से सलामी अवश्य दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रभु के सन्मुख इसी समय विराजित श्री बालकृष्ण लाल जी का पंचामृत स्नान होता है। महाभोग धरा जाता है, जिसमें पंजीरी के लड्डू, मनोर के लड्डू, मेवा बाटी, केसरिया घेवर, केसरिया चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा, बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, श्रीखंड बड़ी, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कहते हैं, उनके बटेरा, विविध प्रकार के फल आदि अरोगाए जाते हैं। आइए जन्माष्टमी के दिन के स्नान पश्चात के श्रृंगार के प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को अति भारी तिहरा श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत साज सेवा में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर सफेद मखमल मड़ी हुई होती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को केसरी रंग की मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार एवं चोली धराई जाती है। सूथन लाल रंग का धराया जाता है। लाल रंग का ही पीतांबर चौखटे के ऊपर धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी से भारी श्रृंगार धराया जाता है। उत्सव के 3 जोड़ी के नवरत्नों के आभरण धराए जाते हैं। हास, त्रवल, बगनखा आदि धराए जाते हैं। वैजंती माला धराई जाती है। श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेंच, 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर जमाओं का शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मोती की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती के जड़ाव का चोखटा धराया जाता है। प्रभु के मुखारविंद पर केसर से कपोल पत्र किए जाते हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की विविध रंगों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी स्वर्ण जड़ाऊ के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर, बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। प्रभु की राग सेवा के तहत पंचामृत स्नान के दौरान जिस कीर्तन का गान किया जाता है, आप भी अवलोकन कीजिए। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित गुनी, ब्रज पूरव पूरे पुण्य, रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन, पैरे नौतन चीर, काजर नैन दिए, कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार हिये कर, कंकण कंचन हार, मंगल साजली, वे अपने अपने मेल। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं
सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज भाद्रपद कृष्ण छठ द्वितीय है, सोमवार 10 अगस्त 2020। आज श्री जी को हरे सफेद लहरिया पर कतरा का श्रृंगार धराया जाता है। सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब प्रेम मगन कछु। श्री जी दर्शन से पहले आज की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है तथा जन्माष्टमी की पानघर की सेवा की जाती है। आज प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा बाटी अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा के तहत आज मलमल की हरे और श्वेत रंग के लहरिया की रुपहरी जरी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली ही होती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। 2 गुलाब दानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज हरे और श्वेत लहरिया का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के होते हैं। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मानक तथा जड़ाऊ स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर प्रभु के आज हरे सफेद लहरिया की पाग के ऊपर सिर पेच, लूम, सुनहरी जमाव का कतरा एवं सुनहरी तुर्री तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मानक के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में हार एवं दुलड़ा धराया जाता है। पीले पुष्पों की विविध रंग की थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं एवं इसी प्रकार की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, लाल मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नुपुर एवं बिछियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पट शतरंज का हरा एवं गोटी स्वर्ण की शतरंज की धराई जाती है। आज श्री श्रृंगार में प्रभु को आज सोने की एवं राजभोग में सोने की डंडी की दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में आज मोद विनोद, आज ग्रहनंद, राजभोग में सब ग्वाल नाचे गोपी गावें, आरती में चलो मेरे लाडले हो पायन, शयन में अंधियारी भादों की रात, पोढ़वे में ग्रह आवत गोपीजन, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। नाचे गोपी गावे, सब अजीर पंख गुलफन चढ़ आए, अजीर पंख गुलफन चढ़ आए, हरपटत फिरत प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में जन्माष्टमी की सेवा भावना के तहत कल की कड़ी में हम प्रस्तुत करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी में नंद महोत्सव पर क्या क्या होता है और कोरोना के इस समय में जन्माष्टमी के दिन आपके लिए क्या है विशेष प्रस्तुति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाड्य, हरीश तिवारी, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साह एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि एवं श्री जी की अक्षर सेवार्थ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।